हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। तो साड़ी में मतलब मेरे ये झाड़ू वाड़ू सब कुछ लगा लिया था। पूछी का टाइम हो गया मेरा ट्यूशन का, तो हम फिर उसको ट्यूशन छोड़ के आए। और बर्तन जो मेरा था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो सोचे हम आएंगे उसके बाद धोएंगे। पूछू सोचू को हम कुछ खिलौने वगैरह दे दिए और वो सोचे अपना उसमें व्यस्त रहेगी तो मेरा अपना काम होते रहेगा। सारा बर्तन गंदा पड़ा था, सुबह से धोए नहीं थे, तो इस वजह से। और सारे काम कर लेने के बाद ये बर्तन का जो काम है ना वो होता नहीं है। और जब बर्तन का सारा एक काम हो जाए ना तो लगता है कि सारा काम ही हो गया मेरा। और किचन का जब सारा काम ख़त्म हो जाए ना तो लगेगा कि घर में कोई काम ही नहीं है। तो ये वाली एक ये चीज़ है। और फिर उसके बाद दोपहर का खाना वाना बनाना पड़ जाता है, कुछ को खिलाना पड़ता है, सूची को फिर देखना पड़ता है। वो लोग भी बीच बीच में अपना बदमाशी भी करते रहते हैं तो उन लोग को भी समझाना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ कुछ काम जो है ना वो लेट हो जाता है। तो हम सोचे आज चलो उसी के साथ आज हम ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। और मेरा कोई रखने का मतलब ऐसा कोई जगह है नहीं बर्तन, तो हम धो के माँज के इसी पे सब कुछ करते हैं। और फिर खड़ा होके धोना पड़ता है। तो मतलब हम लोग का मतलब गांव में हमेशा मैं नॉर्मली बैठ के ही धोया करती थी, कल नल पे लेके जाके। और यहाँ पे खड़े खड़े मतलब उतना प्रैक्टिस भी नहीं है धोने का। तो इस वजह से कुछ कुछ काम जो है ना वो मतलब ये करने में प्रॉब्लम सा हो जाता है। पर कोई बात नहीं, कर तो लेती ही हूँ, अब तो ऐसे ही करना है। और फिर रात में मैं दूध बॉयल किया था ना तो वो वाला काफ़ी जल गया था, तो उसको रात में फूलने के लिए डाल दिए थे। सुबह धोए तो मतलब उतना अच्छा से निकला नहीं, इसलिए इसको और फूलने के लिए डाल दिए और फाइनली आज निकल भी गया। क्योंकि दूध का जला हुआ दाग होता है ना, एक अजीब सा ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है। तो बर्तन भी ज़्यादा घिसने से अजीब सा ख़राब लगता है, देखने में स्क्रैच टाइप का लग जाता है उस पर। तो ये एक मतलब कह सकते हो आपकी ये एक बुरी चीज़ है। हम लोग का आदत है ना कोई भी चीज़ करके भूल जाना। तो मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा भूलने का आदत है। कोई भी चीज़ अगर चढ़ा दें तो अगर कोई काम घर में करने के लिए चले जाएँ तो बस उसको हम भूल भी जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चे होते हैं ना तो दूध जब रोने लगे या कुछ भी करने लगे, आप उसको दूध पिलाने लगो तो उसमें उस टाइम अगर कोई भी सामान आपको अगर चूल्हा पे भी चढ़ा हो ना तब उसके मतलब उसमें अगर लग जाओ तो पूरा भूल ही जाते हो। तो मेरे पास कोई बर्तन रखने वाला जो एक होता है स्टैंड वगैरह वो कुछ भी नहीं है। तो मैं यही सिलाब को अच्छे से पोंछ के और उसी में डाल देती हूँ। क्योंकि बर्तन धोने के बाद उसमें बहुत सारा पानी भी होता है, तो अचानक से आप कहीं अगर रखते हो तो जगह पूरा पूरा पानी पानी जैसा हो जाता है। तो इस पे डालने से एक चीज़ अच्छी है कि आप सारा पानी यहीं पे मतलब इसका निकल जाता है और उसको आप उसके बाद कहीं भी डाल सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और पर्सनली मेरा बर्तन भी यहीं पे रहता है। कभी कभी होता है कि मैं वो खिड़की है ना उस पर मैं पूरा मतलब रख देती हूँ और कभी नहीं भी रखती हूँ, क्योंकि यही आसपास में यही एरिया पे रखना है। कई दिनों से हम सोच रहे हैं कि जाएंगे मार्केट और सब कुछ लेना तो हो ही जाता है, पर वही बर्तन रखने वाला होता नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। पर अपना बजट में भी अभी नहीं आ रहा है वो सब कुछ देखना पड़ता है ना। एक A to Z सामान मतलब बाहर में आप कीन के भी खा रहे हो, फिर रेंट देखो, ये सब देखो, तो अब नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है, पर थोड़ा बहुत उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हो, हाउसवाइफ हो कि कितना मैनेज करके चलना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। और ज़्यादा बर्तन हो जाने के बाद यहाँ पे धोने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इधर रखो उधर रखो मतलब एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और फिर हम सोचे कि नहीं, अगर छोड़ देंगे तो बस वैसा का वैसा पड़ा ही रह जाएगा। इसको थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं साइज करने का। तो हम अपना वही सोच रहे हैं कि चम्मच का जो स्टैंड होता है वो तो हम अभी कभी ख़रीदे नहीं हैं अभी, और सोचे बाद में ख़रीदेंगे। तब तक ये जो बड़ा सा मग जो होता है ना कॉफ़ी वाला मग, उसी में हम साड़ी को अपना होल्ड करके रखते हैं और जितना थाली वगैरह होता है हम उस पर डाल देते हैं। तो कुछ स्पेस यहाँ पे बच जाता है। बड़ा बड़ा जो होता है कढ़ाई वगैरह जो हांडी होता है वो सब हम यहीं पे डाल देते हैं, तो थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। अगर वो सब रखने की चीज़ होती है ना तो अगर आप उसको दीवार में होल्ड कर दो तो सारे बर्तन अगर उधर रख हो जाएंगे तो आपके किचन के सिलाब है ना पूरा खाली मिल जाएगा और आपके पास थोड़ा स्पेस लगेगा, देखने में कोई काम आप खुल के कर सकते हो।
ऐसे में। और अभी मेरा बहुत सारा काम है, किचन काम हो जाने के बाद बहुत सारा काम अभी और ज़्यादा है, तो उसको करके उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे सारे किचन का काम कंप्लीट हो गया है। बर्तन धोना आप देख सकते हो, बर्तन धोना सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। और हम अब चलेंगे, ये जो ये चने की दाल हमने सुबह ही फूलने के लिए डाल दिया था, चने का दाल का, अभी उसको पीसेंगे और पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए, कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मी पकौड़े बनाओ, और मेरा भी मन था, क्योंकि मार्केट का तो अभी हम खाएंगे नहीं, और मार्केट जाने में मतलब ये भी हो जाता है ना कि अभी कोरोना का टाइम है और मन नहीं करता है, मन भरता नहीं है खाने में, और वहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह सबका कचरी वचरी सब भी छानते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो आज हम घर पे ही सुबह में मॉर्निंग में फूलने के लिए डाल दिए थे, और मेरे पास ग्राइंडर मशीन नहीं है, तो अपना सील बाटी से ही हम पीस के अपना कर लेते हैं। और जब बोले ना, क्या जहाँ कैमरा नहीं शुरू हुआ नहीं कि मेरी सूची शुरू हुई नहीं, वो कैमरा देखी और बस उसी पे मतलब टूट पड़ती है, और बार बार उसको समझाना, फिर इसको मतलब पीसना। और पहला वाला जो है ना, वो ये वाला जो मैं पीस रही हूँ ना, ये वाला मैं सूची के लिए स्पेशली निकाल दूँगी, क्योंकि इसमें ना ही तो मिर्ची डाली थी हूँ और ना ही कुछ भी नहीं डाला इसमें, और ऐसे ही हम पीस के निकाल दिए हैं, ताकि अपना उसको तीखा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। और बच्चे को तीखा नहीं भी देना चाहिए, और वो मतलब उसमें ये नहीं होता है। और हम अपने लिए बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा छोटा सा आधी का टुकड़ा और 3 हरी मिर्ची दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा है नहीं दाल, थोड़ा सा ही दाल है, तो इसको अच्छे से पेस्ट बना के और उसमें डालने से क्या होता है ना, कि बच्चे लोग बार बार मिर्ची को निकालो, बड़ा बड़ा पीस होता है तो खा लेते हैं, और पूछी तो स्पेशली मिर्ची उसको पसंद नहीं है। फिर भी अगर हम अपने लिए बनाएंगे उसमें भी उसके साथ, तो ये थोड़ा सा अगर चटपटा नहीं होना तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरा हाथ कट गया था, इस वजह से मिर्ची हाथ में इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि क्या होता है। और सिलबाटी पे कभी मतलब बहुत दिन टाइम हो गया, पहले के ज़माने में पीसते थे, पहले के ज़माने नहीं तो जब तक मतलब ग्राइंडर मशीन नहीं आया हुआ था, उस टाइम मम्मी लोग पीसती थी, और बहुत सारे घर में तो अभी भी यही चलता है। तो मुझे बहुत दिन हो गया था इसमें पीसे हुए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी जब तक पैसा नहीं हो रहा है, जब तक हम लोग वो नहीं खरीद रहे हैं, तब तक इसी से काम चला लेंगे ना। और वैसे भी इससे पीसने से कौन सी बुराई है। और पूछी अपना ट्यूशन गई है, बोली है कि अपना बना के मम्मी रखिएगा। साढ़े मतलब 5:45 बज रहे हैं अभी, और मेरा ये सब मतलब पीस के रेडी है, और फिर हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। कढ़ाई मेरा हीट हो गया है, उसमें मतलब पहला हम सूची को बोले कि तुम पहले अपना जा कर के खेलो, उसके बाद हम तुमको बना के देंगे, पर वो मान नहीं रही थी। तो पहले पहले हमें उसका वाला ही मतलब फ्राई करना पड़ेगा। और सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिए थे हम, नमक डाल दिए थे, और थोड़ी सी ऊपर से धनिया पत्ता भी मिक्स कर दिए थे, ताकि अच्छा लगे, मतलब टेस्टी लगे खाने में। और पहला जो है ना, वह हम पहले सूची को ही बना के दे रहे थे, क्योंकि उसको अगर दे देंगे ना तो अपना खाती रहेगी, अपना व्यस्त रहेगी, बिजी रहेगी, तो मेरे काम में वो टांग नहीं अड़ाएगी। मतलब होता है ना कि बच्चे लोग गोदी गोदी का परेशान करने लगते हैं, वो चीज़ नहीं होगा, और हम अपना आराम से अपना काम करते रहेंगे। तो उसके लिए तो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बच्चा रोना जब स्टार्ट कर दे ना, तो हर चीज़ उसको मिलना चाहिए। वो मतलब उसको अगर ना मिले ना, तो रो के ही हर चीज़ बात मनवाता है बच्चे की, एक ये खासियत है। और मानो तो हम लोग की एक कमजोरी भी है, जो बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकते हैं। तो उसका वाला तो बन के रेडी हो गया था, उसके बाद हम अपना वाला बना रहे थे। और उस टाइम सूची का ये पूची का ट्यूशन का टाइम भी हो गया था, क्योंकि वो ट्यूशन से उसको छुट्टी मिलने वाला था उसी टाइम, और वो आने वाली थी। इस वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उसको सरप्राइज़ देना था। उसको पता नहीं था कि हम ये बना रहे हैं, बस वो बोली थी कि मम्मी बनाइएगा, तो हम सोचे हाँ ठीक है बना देंगे। पर उसे पता नहीं था कि मम्मी आज ये बनाएगी ही बनाएगी, तो उसके लिए सरप्राइज़ भी हो गया था। तो हम सोच रहे थे कि हम जाके उसको लाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा देर बाद मैम ने खुद कॉल किया कि छुट्टी होगा, आप आ जाइए लेने के लिए। हम बोले ठीक है, पहले ये वाला हम अपना निकाल लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। पर हम जाएंगे क्या, उससे पहले ही मेरी जो डोर की है ना, घंटी बज गई, और मेरी पूछी आ गई, और मेरा सरप्राइज़ का तो मतलब पूरा भांडा ही फूट गया।
और देखिए कैसे मतलब कि ये बच्चे लोग होते हैं ना कि अब एक जगह उसको बैठा दो तो रहेंगे नहीं। मेरे तो दोनों हमेशा ही मेरे किचन के पास ही पड़े रहेंगे, हम कितना उसको डांटेंगे, बोलेंगे जाओ तुम वहाँ जाओ, घर में जाके कुछ करो। डर सा होता है ना, अगर कुछ ऑयली फ्राई करो आप और थोड़ा भी तेल उड़ के पड़ गया तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। पर समझाने से नहीं मानते हैं, अगर मारें तो बच्चा डर भी जाता है। तो चलिए, आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। हरे कृष्णा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।